टू माय यूट्यूब चैनल समय विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग में, क्योंकि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, बेबी के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी खाना लेट बन रहा है, कभी जल्दी बन रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए कि हम हस्बैंड वाइफ जो हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं जो बेबी को मतलब पूरे दिन संभालना। वो तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं संभालती हूँ कुछ देर, वो ऑफिस से आते हैं तो फिर वो संभालते हैं। तो कैसे हमारा शेड्यूल होता है इवनिंग का, मतलब अभी से लेकर के अभी शाम के हो रहे हैं 5, और फिर अभी से लेकर के कैसे हम पूरी रात कैसे बिताते हैं, कैसे क्या कुछ होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट दें। यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा आपको। ये दोनों लगे हुए हैं और अब मैं नाश्ता करूँगी, इनके लिए भी कुछ देखती हूँ नाश्ता वगैरह। तब तक ये दोनों अपना खेलते रहें। ये देखो, अच्छा ये भी उब जाती हैं ना मेरे साथ रहते रहते, तो अपने पापा के साथ खूब एंजॉय करती हैं। पार्क में खेलेंगे हम लोग, खेलने चलेंगे हम लोग, खेलने चलेंगे पार्क में। पीछे पीछे हम लोग पार्क में इनकी बातें सुन रही है वो, देख लो। हम लोग चलेंगे फुटबॉल खेलने। हाँ, फुटबॉल खेलने चलेंगे हम लोग, किसी को साथ भी ले चलेंगे। हाँ, किसी को साथ भी ले चलेंगे हम दोनों चलेंगे, बाप बेटी। मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं ले चलेंगे हम दोनों अकेले जाए। आज दिल्ली का मौसम ऐसा है क्योंकि सुबह ही बारिश हुई है, तो थोड़ा सा कवर करके रखना ज़रूरी है अभी। चलेंगे इस तरह से खिलाते हैं, मतलब उसको खिलाते ही रहते हैं। मैं अब थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ जब तक वो खिला रहे हैं, क्योंकि वो फिर जिम जाएंगे और फिर मैं उसे संभाल लूँगी, वो जिम जाएंगे तब। फिर उसके बाद कैसा क्या शेड्यूल होता है वो आप ब्लॉग में बिल्कुल आज तक बने रहना, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आज सब कुछ मैं कवर कर पाई तो सारा चीज़ शेयर करूँगी, नहीं तो फिर मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ कि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, A to Z चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नए एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ। सो इसलिए मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ कुछ नाश्ता बनाने, और फिर उसके बाद हस्बैंड को भी कुछ कुछ देती हूँ नाश्ता, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसके पापा जिम गए हैं और अभी मैं बस इसको लेकर के बैठी हुई हूँ, देखो बैठी हुई हूँ, उसको फीड करवाया मैंने और किचन में थोड़ा सा काम करके आई, तब तक ये जग गई। ये अभी सो रही है, पता नहीं ये कब सोती है कब उठती है, मुझे खुद नहीं पता चलता है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि प्रिंसेस के पापा आ जाएं, तो फिर या तो वो पकड़ेंगे तब मैं किचन में जाके काम करूँगी, या फिर वो खुद करेंगे। देखते हैं, अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ, क्योंकि बस बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ी देर के लिए सो जाए तो मैं कुछ जा कर के बनाऊँ, क्योंकि फिर खाना खाने में लेट हो जाता। अभी तो हमारा शेड्यूल ऐसा चल रहा है, कब सुबह हो जा रही है कब शाम हो जा रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो खास करके कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मेरा दिन तो ऐसा निकलता है जैसे बस यूँ चुटकी बजाया और यूँ निकल गया। जैसे कल रात में प्रिंसेस बिल्कुल नहीं सोई, मैं भी नहीं सोई, मतलब मुझे पूरी रात जगा के रखा है इसने। लेकिन खैर, आज देखते हैं आज क्या करती है। जो भी रहेगा, जैसा भी कंडीशन रहेगा, मैं वो सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ कीप ब्लॉग में पूरा बने रहना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग, क्योंकि बेबी को कैरी करके और सारे काम संभालना ये थोड़ा सा टफ काम है। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। सो गई है, अब मैं जा रही हूँ किचन में कुछ कुछ काम करने के लिए, क्योंकि फटाफट जा करके कुछ कुछ खाना बना लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पे इसको मैंने सिला दिया है, और ये पिल्लो इसलिए लगा देती हूँ ताकि इसका जो सिर है ना वो बिल्कुल राउंड शेप में रहे, लंबा शेप ना हो। मम्मी यही बता रही थी कि या तो सरसों का तकिया बना करके उसके गर्दन के पास लगा, मतलब सिर के पास लगा, या तो फिर अगर ऐसा पिल्लो है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। सिर जो है वो बच्चों का गोल होता है, एक का मतलब लंबे में नहीं होगा, एकदम बिल्कुल राउंड शेप में होगा। खैर, मैं चलते हैं किचन में, क्योंकि वो उठे उससे पहले मैं कुछ कुछ काम कर लूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेते हैं। ये लाइट ऑन हो गया है, और ये देखो
मैं बस इतना ही काम करके गई थी क्योंकि मैंने लहसुन जो है वो छील करके रखा था और बाकी सारे काम जो है वो बचे हुए हैं, तो फटाफट वो पहले करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। से सो गई थी तो मैं फटाफट खाना बनाने में लगी हुई थी। अभी पतिदेव भी जिम से आने वाले हैं तो वो भी किचन में लगेंगे। तब तक मैंने सोचा जो मुझसे हो रहा है वो मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर दूँ। से सो नहीं रही है और खाना भी आधा अधूरा बन करके बस रखा हुआ है। ये भी जिम से आ गए हैं और ये अब इसको खिलाने पे लगे हुए हैं। अब ये रोना स्टार्ट करेगी। 1 2 नॉट 3 नहीं रोएगी, हम दोनों नहीं इसमें लगे रोएगी, हुए हैं। अभी खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे खाना बनेगा। नहीं रोएगी, खाना नहीं अभी बनेगा आज। इसको फीड भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, फिर भी ये पता नहीं क्या चाह रही है अब ये। इसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है इसको। देखती हूँ अब मैं किसी तरह इसको बहला फुसला करके जा रही हूँ मैं, कुछ बनाऊं खाऊं। आ आ ए ए ए ए एक है कि इसके आने से ना फोन ये भूल गए हैं कि फोन किसको कहा जाता है। घर आने के बाद इसमें लगे रहते हैं। हम दोनों फोन कभी कभी अब चलाते, कभी कभी जैसे जब ब्लॉगिंग करना हुआ या फिर कुछ भी, तो हमारी शाम ऐसे बीतती है ऐसे। हाँ नेल्स ना, हाँ कल थर्सडे है, फ्राइडे को काटूंगी। ऐसे पकड़ के काट दो ना ना, फ्राइडे को कट कर दूंगी इसके नेल्स अच्छे से। फैन चलाओ, फैन 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 की तरफ वो देख रही है, फैन चाहिए उसको। तो वो प्रिंसेस खेल रही है, तो हम दोनों किचन में आके फटाफट लगे हुए हैं कि जल्दी बन जाए खाना। और हम दोनों खाना भी बना रहे थे और बीच में जा कर के उसको खिला भी रहे थे, क्योंकि वो फ़ैन को देख कर के थोड़ा बहुत खेल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक खाना बना लिया जाए, क्योंकि वो सो तो रही नहीं है। तो फिर मैं गई और फिर उसको जा कर के थोड़ा बहुत खिलाया और फिर उसके बाद मैंने सोचा अच्छा अब किचन में चलते हैं। आजा आजा आजा, पंखा चल रहा है ना, चल तो रहा है, खेलो खेलो। तो कभी कभी इतनी जल्दी में काम करना पड़ता है, कभी कभी इतनी जल्दी में काम करना पड़ता है कि बच्चों का मूड का पता नहीं होता है कि कब उनका मूड क्या हो जाए क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जब तक वो मतलब खेल रही है, थोड़ा बहुत ही खेलती है, तो जब तक वो बिज़ी है तब तक मैं पनीर की सब्ज़ी सोची कि मैं बना लूँ। तो बस मैं वही बना रही थी। मैंने सोचा कि जब तक, क्योंकि अभी प्रिंसेस के पापा जो हैं वो गए हैं लाने के लिए दूध वगैरह, तो उसके बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ आप लोग को मिलेगी, क्योंकि बस वो थोड़ा बहुत बिजी है अभी। हाँ हाँ हाँ, आ गई आ गई। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि प्रिंसेस जो है अब रोने लगी है, क्योंकि वो काफ़ी देर से थोड़ा मैंने उसको बिजी कर रखा था। अब वो मिलती मैं थोड़ी देर में। हाय मेरा दिल कैसे एक तरफ खाना बनाओ, एक तरफ इनको देखो, सब कुछ करो, सारा काम करो। हाँ 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 हाँ, इसको पकड़ी हुई हूँ। और अब देखो अब किचन कौन संभाल रहा है, अब किचन संभाल रहे पतिदेव। अच्छा मैंने नमक नहीं डाला है यार, भूल गई मैं। हाँ हाँ, एक बार देख चेक कर लीजिएगा, मुझे याद भी नहीं है। नहीं डाला ना। हाँ ये और सब्जी चलाओ, ये और सब्जी चलाओ। तो डेली हम दोनों ऐसे ही मतलब सारी चीजें संभाल रहे हैं अभी।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये इतना ज़्यादा परेशान करने लगती है कि मैं तो किचन में आ ही नहीं पाती हूँ फिर। देखो ये देख रही है आपको। प्याऊ 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 ये प्याऊ देखो प्याऊ। कि उधर ही है सर इसके अपने पापा की तरफ। क्या कर रहे हैं पापा ना, हैं? बड़ी हो जाओगी तो देखोगी ना, हाँ, कि हम दोनों कैसे संभाल रहे हैं सारी चीजें। हाँ बेटा, हाँ हाँ प्याऊ हाँ प्याऊ हाँ हाँ हाँ। प्याऊ प्याऊ। उनके गोदी में जाओगी? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ले रहे हैं वो, ले रहे हैं ले रहे हैं। चलो चलो। पापा रोटी बना रहे हैं, पापा का काम बढ़ गया ना। ये बन रहा है रोटी। हाँ, मालिश होगा अब इनका, इनका अब मालिश किया जाएगा, तब ये जाके सोएंगी। गाइस गुड मॉर्निंग। और बस सुबह हुई है मेरी और प्रिंसेस की। बस क्योंकि उसको धूप दिखाना होता है मालिश वगैरह करके, तो मैं जा रही हूँ उसकी मालिश करने के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने एक बार मालिश कर दिया है। कल रात को मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं खाना खाई, मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाए, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं लगा क्योंकि उसको सुलाना था। अगर ये नहीं सोती तो फिर मैं भी नहीं सो पाती, तो इसलिए उसको किसी तरह मैंने सुलाया। तो फिर लाइट वगैरह ऑफ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ब्लॉग को एंड करूँगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग करूँगा, सुबह मॉर्निंग में करूँगी ब्लॉग को एंड, क्योंकि सुबह की भी रूटीन जो है वो भी मैं शेयर कर दूँ कि कैसे कैसे क्या मैनेज होता है। अब जैसे देखो अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और बस अब मैं प्रिंसेस को अर्ली मॉर्निंग तो मैंने एक मालिश कर दिया है, अभी एक मालिश करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता देखूँगी कैसे कैसे क्या मैनेज, क्योंकि अभी वो सो रही है। अगर जग गई तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं कैसे कैसे क्या मैनेज होता है, क्योंकि डेली का रूटीन मेरा यही हो रहा है। तो चलते हैं, पहले प्रिंसेस की मालिश कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरा मेरा बेटा का कर रहा है ठंडू से, नाई नाई करोगे आप नाई नाई करोगे? हाँ हाँ, तेल तो आपने लगा लिया, नाई नाई करोगे? सब जा रही हूँ प्रिंसेस को नहलाऊंगी, और नहलाने के बाद फिर उसे पाउडर वगैरह लगा करके थोड़ी देर सुलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सुबह से ये जगी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको नहला दिया जाए, क्योंकि मैं डेली नहलाती हूँ इसको, एक भी दिन गैप ऐसा नहीं है। हाँ, मौसम दिल्ली में जब ख़राब होता है तब इसे नहीं नहलाती हूँ, सिर्फ इसे पानी से जो है वो पोंछ देती हूँ, गीला कपड़ा करके, और पूरे शरीर को पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये ना बिल्कुल नहीं रहती है, बिना नहाए नहीं रहती है, क्योंकि ये ना सोएगी ना कुछ करेगी, तो इसको नहलाना ज़रूरी होता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ इसे नहलाने के लिए, और मैं दाल गैस पे बैठा दिया है मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक इसको नहलाऊंगी तब तक दाल भी हो जाएगा, और इसका पानी भी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, तो पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर इसको नहलाऊंगी, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, मैं इसको नहला देती हूँ। फिर आने के वक्त क्या होता है ना, जो भी कपड़े आप पहने रहो ना वो पूरा गीला हो जाता है। मैं इसको रेडी करती हूँ, इसको पहले टॉवल वगैरह से पोंछती हूँ, उसके बाद तुरंत मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, तभी से पूरा रेडी करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर वैसे नहीं करूँगी तो मुझे भी ठंड लग जाएगी, और मुझे ठंड लगेगी तो इससे भी ठंड लगेगी, तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये सो जाए तो फिर उसके बाद इसको हल्की हल्की नींद तो आ रही है, लेकिन देखते हैं सोती है कि नहीं सोती है। अगर सो जाएगी तो फिर जा कर के मैं नहाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना मैंने दाल वगैरह बना दिया है, इसीलिए इसके जगह रहने के टाइम पे ही मैंने आधा काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये जब सोती है तो मैं सोचती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं फ्री हो करके और इसके साथ अपनी नींद पूरी कर लूँ। तो बस ये सोने के मूड में तो लग रही है, देखते हैं सोती है कि नहीं सोती है। क्या हुआ? क्या आ गया? आ गया। क्या आ गया भाई? पता नहीं क्या सरप्राइज है, क्या है ये सरप्राइज में? भेजा है, ये सबसे बड़ी बात है। इतना बड़ा सरप्राइज क्या है? कितना बड़ा है ये?
मुझे तो अचानक फोन आया तब मैंने देखा क्या है ये सरप्राइज। पहले खाना खा लेते हैं ना, फिर ओपन करते हैं क्या है। तो ये स्टार्ट हो चुका है खुलना। किसी का नाम पता इस पे दिया हुआ है? नहीं ना, अभी तक मेरे पास कोई फोन आया है। किसने भेजा है ये? मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फटाफट पहले इसकी अनबॉक्सिंग की। पहले तो लगा मुझे फ़ोटो फ्रेम है, क्योंकि इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम ही हो सकता है, लेकिन कुछ और निकला। वो आगे आप वीडियो में देखना। और बस मैं फटाफट सोच रही थी कि पूरा निकाल के देखूं इससे और पहले। ये खुल रहा है डब्बा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे कौन 9 याद करता है यार, अब सब किसी और। ये रहा 10। ओ तेरी, ये तो घर की रानी के लिए है, जो आई है नई नवेली। अब हमें कोई नहीं पूछ रहा है यार। वाह, इतना शानदार गिफ्ट कौन दे सकता है? हुज नेम? किसका नाम बताओगी? ये था एक बहुत ही प्यारा सा झूला प्रिंसेस के लिए, और किसने भेजा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फिर इसकी अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब इसे सेट करना था। तो मैंने बोला कि मैं ही सेट करूँगी, तो मैं सेट करने लगी, लेकिन मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि कैसे ये सेट होगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सेट किया, थोड़ा बहुत ओपन किया है, अभी सेट नहीं किया है। मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप करो, मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मुझसे होगा नहीं ये, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये क्या था मुझे समझ में आया नहीं। फिर मैंने बोला कि आप ही करो, क्योंकि एक तो हल्का सा हैवी भी है और मैं नहीं उठाऊँगी। उसके बाद पतिदेव ने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ, तो वो पूरा अपना सेट करने लगे। और ये है गिफ्ट, इतना बड़ा ये झूला है। इसमें प्रिंसेस को झूलने के लिए नानू नानी ने और मासी ने भेजा है। नानू ने कहा कि ये प्रिंसेस को गिफ्ट मेरी तरफ से, अभी तो मैं दूर हूँ तो इसलिए ये गिफ्ट है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मुझे तो ये झूला बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आप लोगों ने भी ये ब्लॉग खूब इन्जॉय किया हो। अगर इन्जॉय किया हो तो कमेंट ज़रूर करना। बाय, लव यू ऑल।